कृष्णा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे माधव है ना, सब कुछ कर लेगा। तुम यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। माधव वो कर लो, यहाँ बैठो। चलो तुम्हारे सर में हम ही तेल लगाते हैं। माँ जी, आप हमारे सर में तेल? नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम लगा लेंगे। ये काहे कह रही हो? हम तुम्हारी माँ नहीं है का? कहते ही तेल लगाने से फायदा होता है और ठंडक भी पहुंचता है सर में। कृष्णा, आज के बाद तुमको अपना और इस होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। चाची, हमारा बड़ा वाला ट्रक नहीं मिल रहा, आप हमारे लिए ढूंढेंगे प्लीज। अरे सुनो, तुम तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है का? चाची, हमको तैयार करेंगी तो ही हम स्कूल जाएंगे ना। सोनुआ, जाओ बेटा, नहीं मम्मी से कह दो, वो तुमको तैयार कर देगी। अरे पिंकी बिटिया, जरा सोनुआ को तैयार कर दो, स्कूल जाना है, देरी हो रहा है। माँ जी, कहा है ना कि हम ऑफिस जा रहे थे तो। कोई बात नहीं बिटिया, अब आज देरी से चली जाना। सोनुआ को भी देरी हो रहा है ना, तुम इसे तैयार कर दो। जी माँ जी। चलो। तुम तो हमको सुबह से यहाँ बुला के बिठाई हो, खुद 12 बजे आ रही हो। तुम्हें देरी की पड़ी है और यहाँ हमारा दिमाग टेंशन से फटा जा रहा है। अरे पिंकी, बेटा तुम आए नहीं थे, तुम्हारा गद्देदार सीट में बैठ के उसका मजा ले रहे। अब बैठो बैठो अपने सीट पर, बैठ जाओ। कह रहे थे कि अब तो तुम्हारा शादी हो गया बबलू जी से, हम कौन बात का टेंशन है? अम्मी, तुम सुनोगी ना कि क्या हुआ है तो तुम्हारा दिमाग भी चकरा जाएगा। सब बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? अरे राम रे, कोयला खदान का सांप बिच्छू गोजड़ का नहीं खा लेता है। बस, हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कोयला खदान घर में सबका दुलारा बन जाएगी और उसे देख देख कर हम अपना खून चलाते रहेंगे। अरे पिड़की, कहीं वो एडमिट कार्ड वाला मामला कचड़ा में डालने के चक्कर में तो गर्भवती होने का नाटक तो नहीं कर रही? अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम वो कोयला खदान को अपनी छाती पर मूंग दलने नहीं देंगे। जल्दी कुछ सोचो मम्मी। अरे पिड़की, सोच लिया, वो कोयला खदान के जीजा को बुलाओ। निर्मल जी, पहले तुम हमको बताओ कि प्लान क्या है। तनिया, एक फंदा आगे और एक उल्टा। ये बताओ कितने घर बनाए? कुछ 50। 50? नहीं नहीं, 40 बहुत है। अरे आ जाओ पिंकी बेटा, आ जाओ, बैठ बैठ। कैसा रहा आज का दिन? जी अच्छा था बाबूजी। गजब। पिंकी बिटिया, हाथ मुंह धो लो और कुछ खा पी लो, बहुत थक गई होगी। जी माँ जी। छोटी बहू,
तिलका मांझी बुक डिपो से एक आदमी आया है आपके लिए किताब लेकर, और 15,000 का बिल भी लाया है। कहा? गलती से आ गया होगा। कृष्णा को किताबों का क्या जरूरत है ना कृष्णा? हम बात करके आते हैं। एक मिनट। माधव, उस आदमी को बोलो कि किताब और बिल लेकर अंदर आ जाए तो। जी मालिक। भाई कौन भेजा तुमको? कौन बोला कि इतना सारा किताब इस पता पर पहुंचाओ? जी कृष्णा जी कहे। अब किस चीज का किताब है ये? जरा देखो तो कहीं बच्चा का पालन पोषण का किताब तो नहीं है ना? जी नहीं, ये तो आईएएस की तैयारी का किताब है। ये देखिए, आईएएस का गाइड है। छोटी बहू, ये सबका नया नाटक है। तुम तो हमसे बोली थी ना कि तुम आईएएस का परीक्षा नहीं दे रही हो, फिर ये सब किताब काहे के लिए मंगवाई हो? अप्सरी का भूत अब तक दिमाग से उतरा नहीं है का? झूठ बोल के इस घर में वापस आ गई और यहां किताब का बंडल पर बंडल मंगवाया जा रहा है। भाई साहब, सच सच बताइए, कौन मंगवाया किताब आपसे? जी कृष्णा जी ने। का वो खुद आई थी ऑर्डर देने? नहीं नहीं, वो नहीं आई थी, कोई आदमी आया था किताबों का ऑर्डर देने के लिए। ये आदमी तो नहीं था। नहीं, इनमें से कोई नहीं। बाबूजी, इनको कोई गलतफहमी हुआ है। अरे गलतफहमी क्या हमारे ही घर में होगा? आया भी हमारे पते पर है और नाम भी तुम्हारा ही है। ऑर्डर किया होगा तभी आया है ना कृष्णा? हम बस इतना जानते हैं कि हम ये सब किताब नहीं मंगवाए। बाकी कौन मंगवाया, कैसे मंगवाया, ये सब जानने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर आपको है जेठानी जी, तो आप पता कर लीजिए। बाबूजी, अब भी अगर आपको हम पे संदेह है तो आप जैसा चाहे, जितना चाहे, ये दुकान वाले से पूछताछ कर सकते हैं। माफ कर दीजिएगा, ये सब लेकर चले जाइए, हम में से किसी ने नहीं मंगवाया। जी।
अरे भैया, हमारा बात सुनिए जी। जिसने आपको ये ऑर्डर दिया तो कौन रसीब वसीब साइन करवाए होंगे ना आप? अरे हाँ, है ना, ऑर्डर बुक है हमारे पास। अरे ये बात तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था। ये लीजिए। जाइए आप। नमस्ते। ये तो निर्मल जीजा जी का साइन है। इसका मतलब ये सारा खेल हमारी आदरणीय वीडियो मैडम करवाई होंगी। क्या कर रही हो कृष्णा? किसको फोन कर रही हो? निर्मल जीजा जी। हमको बात करने दो। हम जानते हैं कि किससे किस तरीके से बात करना है। लेकिन आप हेलो। अरे साड़ू साहब, हमको आपसे एक अर्जेंट काम है, तो थोड़ा सा समय निकाल के जल्दी से घर आ जाइए। हमसे? हमसे क्या अर्जेंट काम है? अरे घबराइए मत, हमको आपका वीडियो मैडम के लिए ही काम है। माँ और बाबूजी उनको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। जल्दी से आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे रवि, मनीषा, चंचल, आओ आओ। नमस्ते। अरे कृष्णा, जल्दी आओ, देखो तो कौन आए तुमसे मिलने। तुम्हारे होने वाले बच्चे का मामा और मौसी। अरे खड़े काहे हो, आओ आओ। तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। चाची जी, ये कुछ फल और मिठाई हमारी तरफ से। अरे मनीषा, इसका क्या जरूरत था? दीदी, चंचल, भैया, अरे कृष्णा रुको। अरे इस हालत में आराम से चलना चाहिए, कहीं पैर में फिसल गया तो। दीदी हम बहुत खुश हैं। अरे 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 चंचल, अरे अभी हम कृष्णा को आराम से चलने के लिए कहे थे। गलती हो गया। खुश रहो। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। अरे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हमको तो खबर ही नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, खबर कैसे रहेगा, क्योंकि अब तो आपकी कोई खबर लेने आ रहा है। पर जीजा जी, आपको देख के कोई मानेगा नहीं कि आपका भी कोई बच्चा होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा बिटिया। वैसे लोग कहेंगे कि बच्चे को बच्चा हुआ। आप लोग बैठिए, हम चाय लेकर आते। अरे नहीं नहीं कृष्णा, हम माधव से कह देते हैं, तुम लोग बैठकर बातें करो। हम पिंकी को भी बुलाते हैं, हम अभी आए। हाँ? हम कोई कहानी वानी नहीं सुनाएंगे, चुपचाप सो जाओ। पिंटू जी और उस गोलक खदान ने हमारा सारा बनाया हुआ कहानी खराब कर दिया, और अब ये चाहते हैं कि हम इसे कहानी सुनाएं। क्या हुआ? अरे सोनू, भाजी वो कहे ना कि सोनू बाबू हमसे कह रहे हैं कि हम उनसे बातें करें, उन्हें कहानी सुनाएं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सो जाए, तो सोने लग गए। सोनुआ, ऐसे जिद नहीं करते। देखो तुम्हारी मम्मी भी थक गई है ना, उसे आराम करने दो, बाद में कहानी सुन लीजिएगा। सो जाओ। शाबाश मेरा होशियार बच्चा। पिंकी, कृष्णा का खुश खबर सुनकर मनीषा, चंचल और रवि आए उससे मिलने के लिए। हमने माधव से कह दिया चाय नाश्ते के लिए, तुम भी जरा देख लो। हाँ अच्छा, हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, आ जाना। हाँ? सारा काम का जिम्मेदारी हम पर डाल दी है, खुद तो प्रेग्नेंट होकर आराम फरमा रही मैडम। हाँ।
बस देखिए निर्मल बाबू भी आ गए। अरे वाह दीदी, जीजा जी भी आपको बधाई देने के लिए आ गए। ये लीजिए। ये वो किताब का पैसा है जो आप हमारे लिए भिजवाए थे। दीदी, साइन किसका है जरा बताना। ये साइन तो, ये तो तुम्हारे जीजा जी की साइन। अब बताइए, काहे वो किताब भिजवाए थे आप? कृष्णा, कृष्णा बात का है? ये तुम इनसे पूछो दीदी, काहे हमारे घर में वो किताब भिजवाए, जबकि अच्छा से जानते हैं कि हम अपना आईएएस का परीक्षा नहीं देने का फैसला कर चुके हैं। हम जब किताब के लिए ठोंगा बना रहे थे, अपना दिन रात एक कर रहे थे, तभी दरिया दिली कहाँ था? तब तो आप हमको कोई किताब लाके नहीं दिए, फिर अचानक ही लगा। छोटी बहू, बाबूजी, वो क्या है ना, ये सब इनका घरेलू मामला है, आपस में गिला शिकवा दूर करने दीजिए। बोली ना जिया जी, चुप काहे खड़े हैं? किसके कहने पर आप वो किताब यहाँ भिजवाए थे?